अब जो हमारे साथ में है वो माइनर बच्चे हैं जो 11 और 12 साल के हैं। वैसे तो हमें इन बच्चों का चेहरा और इन बच्चों को ऑन कैमरे पर दिखाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर इन्होंने आज विरोध नहीं किया तो ये लगातार इनका शोषण भविष्य में भी होता रहेगा और इसीलिए हम इनको ऑन कैमरे पर लेकर आ रहे हैं ताकि वो ऐसी घटनाओं से बच सके और भविष्य में अपनी लड़ाई खुद लड़ सके और इनका विरोध कर सके। ये जो पहली बार इन्होंने बोला है रेत भरवाने का, कि पहले भी भरवाए हैं आपसे रेत? पहले भी भरवाए हैं और अभी भी भरवाना चाहते हैं। तो कितनी देर भरवाते, कितनी देर काम करवाते हैं लोग आपसे? 1 घंटा 2 घंटा लग जाते हैं दिन में। दिन में 1-2 घंटा लग जाते हैं। आपके साथ में और भी बच्चे हैं जो काम करते हैं आपके गाँव में? हाँ होंगे। ऐसे कितने बच्चे हैं? होंगे 5-6। 5-6 बच्चे जिनसे वो काम करवा रहे हैं। हाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आंसू अहरबार है। हाँ, आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 3rd क्लास में। तो क्या घटना हुई, कहाँ जा रहे थे आप, कैसे? हम लोग खेल रहे थे। हाँ। उनने हमारे साथ मारपीट की, मारा, गाली दी, हम लोगों ने रेत की नाई करी, तो मारा हमको। हाँ। क्या ये पहली बार बोला उनने रेत भरने का कि पहले भी बोलते थे? पहले अभी बोलते तो और अभी भी बोल रहे हैं। इससे पहले कभी रेत भरी आपने वहाँ पर? आओ, कितनी बार भरी? 10-12 बार भर दिए। इसकी जानकारी आप देते थे घर पे? हाँ। कितने पैसे देते थे वो रेत भरते थे? 5-10 रुपए देते थे। 5-10 रुपए में भरवा लेते थे। हाँ। और भी बच्चे हैं जो भरते थे वहाँ पे हाँ। आपके गाँव में? भरते हैं। भरते हैं। आपके पिताजी क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। क्या बनना चाहते हो बड़े होके आप? हम पुलिस बनना चाहते हैं। पुलिस बनना चाहते हैं। इस तरीके से गांव में हरकतें होती रहेंगी, बन जाओगे क्या फिर पुलिस वाले? नहीं बन पाएंगे। विरोध करोगे इस चीज का? करेंगे। लड़ाई करोगे आगे जाके? नहीं करेंगे। है ना? इनका विरोध करोगे तरीके से? हाँ करेंगे। है ना? और आप करोगे विरोध? डरोगे क्या इन लोगों से जो आपको डरा नहीं रहे हैं? डरेंगे। आप भरोगे जाके रेत वगैरह भरोगे उनकी ट्रॉली नहीं से? भरेंगे। हैं? नहीं भरेंगे। मैं अपना कार्ड दे रहा हूँ, नंबर दे रहा हूँ। अगर दोबारा कोई आप लोगों से बोले वहां पर रेत भरने की या गांव में किसी भी बच्चे से भरवाते आप देख लें तो आप हमें बताओगे फोन करके? हाँ बताएंगे। है ना? अब पुलिस वाला बनना है तो अभी से पुलिस के काम करना पड़ेगा। हाँ करोगे? हाँ करेंगे। अब मध्य प्रदेश के सागर जिले की राहतगढ़ पुलिस है। राहतगढ़ पुलिस थाने में यहाँ पर पीड़ित परिवार आवेदन देने के लिए आता है। आवेदन ये होता है कि उनके माइनर बच्चों का शोषण किया जाता है, रेत उत्खनन के अवैध कारोबार में संलिप्त किया जाता है। 5 और 10 रुपए जैसी मामूली मजदूरी की रकम में वहां पर बच्चों से रेत का उत्खनन कारोबार अब करवाया जाता है। ट्रॉली में रेत भरवाई जाती है, लेकिन वहां का पुलिस प्रशासन इनकी कोई सुनवाई नहीं करता। ये पूरी घटना वहां के स्थानीय सरपंच को भी पता है, लेकिन सरपंच इन अवैध कारोबार करने वाले दबंगों का साथ देते हैं। और जब हमारी टीम के द्वारा फोन किया गया, मेरे द्वारा फोन किया गया, तो सिर्फ एक बार उन्होंने कॉल अटेंड किया और इस घटना के बारे में सुनकर इस घटना को नकार दिया और फिर दोबारा फोन उठाना बंद कर दिया। हम सरपंच साहब से पूरी वीडियो के माध्यम से, अपने एपिसोड के माध्यम से पूछते हैं, अगर ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई तो इस संबंध में आपको बात करने में क्या ऐतराजी है? और अगर सरपंचगिरी ऐसी ही होती है तो छोड़ दो सरपंचगिरी, क्योंकि जनप्रतिनिधि का काम समाज में अच्छा काम करना होता है, आपके ग्रामवासियों के भविष्य को संवारना होता है। आपके छोटे छोटे बच्चे जो भविष्य को लेकर बेहद संजीदा होते हैं, बड़े होकर कुछ अपना नाम कमाना चाहते हैं, बड़े होकर कुछ बनना चाहते हैं, उन बच्चों का बचपन में ऐसा अगर आपके द्वारा शोषण किया जाएगा, आपके ग्राम में शोषण किया जाएगा, तो काहे की सरपंची इस तरीके से आप करेंगे और बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा? अगर इस वीडियो और पूरे एपिसोड के बाद भी पुलिस प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की और आगे भी अगर कोई कार्रवाई नहीं करता तो बंद कर दो ये जगह जगह जो आपने थाने खोल के रखे हैं, बंद कर दो आपके पुलिस अधीक्षक का कार्यालय और सागर कलेक्ट्रेट। और ये जो कानून का ढोंग आप करते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का, ये मेंटेन सिर्फ कागजी कार्रवाइयों में होता है, लेकिन जो वर्तमान में जो जमीनी घटनाएं घटती हैं, मासूम बच्चों का शोषण किया जाता है, उन दबंगों के सामने शायद एक कानून घुटने टेक देता है। कैमरामैन अर्पित के साथ भूपेंद्र सिंह, रिपब्लिक सागर मीडिया, सागर, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। इस वक्त हम अपने स्टूडियो में हैं, जहां पर एक पूरा पीड़ित परिवार आया है। दरअसल सागर जिले की सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के राहतगढ़ के पचोहा ग्राम की एक घटना है। इन पीड़ित परिवार का कहना है कि इनके 2 नाबालिग बच्चे हैं जिनकी उम्र 11 और 12 साल की है। जब वह पचोहा ग्राम के वहां पर शासकीय स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहां पर कुछ दबंग हैं जो रेत
का अवैध कारोबार करते हैं, उन दबंगों द्वारा बच्चों को रोका जाता है, रेत के कारोबार में संलिप्त किया जाता है, उनसे तसले से ट्रॉली में रेत भरवाई जाती है, रेत छनवाई जाती है जो गीली रेत होती है। और जब बच्चों ने इस काम करने का विरोध किया तो दबंगों ने उन बच्चों को मारा पीटा, और जब मारपीट के बाद बच्चों ने इस घटना के बारे में अपने परिजनों को जानकारी दी तो परिजन इस घटना को सुनकर बौखला गए और अपने बच्चों के साथ में वहां के चौकीदार जयराम के पास जा रहे थे इस पूरी घटना की शिकायत करने के लिए। तो रास्ते में उन दबंगों द्वारा इनको रोक लिया गया, डराया गया, धमकाया गया और जातूसूचक शब्दों का उपयोग किया गया कि शिकायत ना की जाए। लेकिन जब इनके परिजनों ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने ना कि उनके बच्चों के साथ में मारपीट की बल्कि उनकी मां और दादी के साथ में भी बेरहमी से मारपीट की। और इस पूरी घटना को लेकर जब ये पूरा पीड़ित परिवार वहां के राहतगढ़ थाने में जाता है तो राहतगढ़ थाने की पुलिस वहां पर कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करती। इस जो पूरा मारपीट का घटनाक्रम हुआ था, पीड़ित परिवार का कहना है कि वहां के सरपंच शिवराज पटेल जी वहां पर संलिप्त हुए थे जिन्होंने बीच बचाव किया था। हालांकि हमने टेलीफोन पर उनसे इस घटना के बारे में बातचीत की और इस घटना के बारे में जानकारी लेना चाहा, लेकिन उन्होंने इस घटना के बारे में इनकार कर दिया और तुरंत फोन काट दिया। फिर हमने बार बार उनको फोन लगाया लेकिन उन्होंने कोई फोन अटेंड नहीं किया। अब ये सागर जिले की सुर्खी विधानसभा क्षेत्र का राहतगढ़ थाना है जहां पर नाबालिग बच्चों से रेत उत्खनन के अवैध कारोबार में संलिप्त किया जाता है और छोटे छोटे तसलों से ट्रॉली में उनसे रेत भरवाई जाती है। अब पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही, इनके साथ में जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, मारपीट की गई। अभी पूरा पीड़ित परिवार हमारे साथ में है, हम उनसे बात करेंगे। क्या पूरी घटना घटित हुई है, क्या है आपके बच्चों के साथ, क्या हुआ था? ये मारपीट हुआ। कैसी मारपीट हुई? का कहते हैं खेल रहे थे स्कूल के पास, रेत आके थे सो मैं ऐसे पकड़ के मुंह धरती में मार दिया। हाँ, और डंडा मार दिया, तोड़ के दुल्हन को कंधों पे सटका दिया। हाँ, बस। इसकी शिकायत आपने कहीं की? हाँ, राहतगढ़ थाने गए थे तो उनने किसने सुनी नहीं है। हाँ, कह दे के तो कोई सुना नहीं हो गया, नहीं सुनाई होगी। हाँ। आप जब बच्चों के साथ में शिकायत करने के लिए जा रही थी हाँ। तो उन लोगों ने आपके साथ में भी मारपीट? हाँ, मारपीट करी थी, हमें मारी थी, हमें बार पकड़ के हिला रही थी और ऐसे धक्का दे दिया से तो हमारे दीवार में मुड़ गल गई थी। मूल गए। आपके साथ में और कौन था? हम जी छोटी वाली बहू हती और जो बालक थे हमारे। हाँ, और जो सरपंच थे बताई। जब आपको मारा था तो बच्चों को भी मारा था क्या? बाद में भी मारा और पहले भी मारा, हमारे साथ में भी मारा और पहले भी मारा। पहले भी मारा। हाँ। क्या घटना थी जब आप अपनी सास के साथ जा रही थी? तो सास जा रही थी सर, उतर जा रही थी चौकीदार के। सो छेक लाई उनको और कही हम तो उतर हिट रही के नहीं जा रही हूँ, वापस हो जाओ। नहीं गई, सुबह से उनको पटक लाई, आड़ी पटक लाई सास भाई को। हमने बचाई तो हम ही धक्का दो, हमने भगिया वापस आए हन कि हम तो थाने जा रहे तो राहतगढ़ थाने में कुछ सुनाई नहीं भैया। कितनी देर रही आप राहतगढ़ थाने में? शब्द नहीं रहे यहाँ, 4-5 बजे गई थी। 4-5? हाँ, 10 बजे के आए, 4-5 बजे गई थी। तो आपने क्या बताया था? पुलिस से क्या बोला था आपने? पुलिस से बोली कि हमारे बच्चों को मारी, हमारों को मारी, हमारे बच्चों को लुआ के ले गए, हमारों को मारपीट करी है। इसका कोई सुनाई नहीं हुज्जे, कुछ नहीं बोला, कोई नहीं बोली है, कहीं जाओ आवे कुछ नहीं बोलेंगे। अब जो ये घटनाएं हैं ये सागर जिले के राहतगढ़ के पचोहा ग्राम की हैं जहां पर 2 माइनर यानी कि 11 और 12 साल के बच्चों से अवैध उत्खनन के कारोबार में संलिप्त किया जाता है। उनसे तसले से रेत उनकी ट्रॉली में भरवाई जाती है, बच्चों के साथ में मारपीट की जाती है, उसकी मां के साथ में मारपीट की जाती है, उसकी दादी के साथ में मारपीट की जाती है। जब पूरा परिवार वहां के राहतगढ़ थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराने के लिए जाता है तो पुलिस द्वारा उनको डरा धमका कर थाने से भगा दिया जाता है, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। इस अवैध कारोबार में जो संलिप्त हैं, जो आवेदन में नाम लिखे हुए हैं, उसमें माखन कुर्मी, अभिषेक कुर्मी और छोटू कुर्मी का नाम है, जो वहां पर एक बावना नदी है, उस बावना नदी से रेत उत्खनन का अवैध कारोबार करते हैं। इनका कहना है और वहां के गांव कई लोगों का भी कहना है कि इसमें राहतगढ़ पुलिस की संलिप्तता भी रहती है और इसी संलिप्तता के चलते पुलिस इन दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं करती। आज ये लोग सागर आए हैं, सागर आने के बाद इन्होंने सागर के पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया है, आवेदन दिया है, शिकायत दी है कि वहां पर इस मामले को लेकर त्वरित कार्रवाई की जाए। इसके साथ में इन्होंने सागर कलेक्टर से भी गुहार लगाई है और सागर कलेक्टर से भी आवेदन किया है कि इस मामले को गंभीरता से देखें।
ये जो घटना घटित हुई है ये बेहद गंभीर घटना है, क्योंकि इसमें 2 माइनर बच्चे हैं 11 और 12 साल के, जो स्कूल जाने की उम्र में, जो स्कूल वहां पर जाते हैं और स्कूल जाने के रास्ते में ये अवैध उत्खनन का कारोबार होता है रेत का, और दबंगों द्वारा लगातार यहाँ के बच्चों को निशाना बनाया जाता है। ये मामला तो वो है जहां पर परिवार ने विरोध किया और बच्चों ने विरोध किया और जो थाने तक आए और उसके बाद में हमारे स्टूडियो तक आए हैं। ऐसा पता नहीं उस ग्राम में कितने बच्चों को इस कारोबार में संलिप्त कर उनका शोषण किया जाता है। अगर पुलिस अभी इस रिपोर्ट के बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं करती तो काहे की पुलिस प्रशासन और काहे की कानून व्यवस्था। हम इनके और भी परिजनों से बात करेंगे ताकि ये स्पष्ट हो सके कि ये कारोबार किस तरीके से वहां पर फल फूल रहा है। पूरी घटना ये थी साहब कि बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ पे रेत का टाल लगा रहता है, नदी से रेत लाते हैं, वहीं एक सरकारी कुआं है और वहीं बच्चों का पीने के नल लगा हुआ है। तो वहीं ये रेत ढोते हैं और बच्चों से कहते हैं हमारी रेत ट्राली में भरवा दो, और ये मना करते हैं और भी बच्चे भरते हैं वहाँ पे 10-10, 5-5 रुपए देते, जो नहीं सुनता है तो वो उनको मारते पीटते। हमारे बच्चों ने मना करा तो हमारे बच्चों को मारा पीटा, और इसके बाद में मारने पीटने के बाद तो हमारी दादी और हमारी बहू और बच्चे चौकीदार के इधर जा रहे थे तो उनका मकान रास्ते में पड़ता है तो उन लोगों ने छेंक लिया। वहाँ पे सरपंच साहब पर लड़ाई हुई, दादी को मारा, बच्चों को मारा तो दादी गिर पड़ी, बेहोश हो गई, और हमारी बहू को मारा तो सरपंच साहब दौड़ के आए तो हम लोगों को भगा दिया, कहले तुम लोग जाओ, उनको पकड़ लिया। हमारे घर आए, राहतगढ़ थाने पहुंचे तो राहतगढ़ थाने में हम नहीं पहुंच पाए, उसके पहले वही दबंग पहुंच गए तो वहाँ कुर्सी पर बैठे मिले। तो हमने मुंशी जी से कहा, कंप्लेंट लिखाने आए तो कह रहे अभी तो कुछ नहीं है, तुम तो जाओ एक आवेदन बनवा लाओ, आवेदन दे जाओ, फिर हम देख लेंगे। हमने कि साहब आवेदन से कुछ नहीं होगा, हमारे बच्चों के साथ सर में खून निकल रहा है, हमारी दादी बेहोश पड़ी हैं, आवेदन से क्या, आप तो FRI करिए, SC एक्ट के साथ हमारे केस दर्ज करिए, बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा पाते हैं, मारते हैं, कूटते हैं, ये बात है। और जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया, जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया और धमकी दी के रिपोर्ट करोगे तो फिर घर शाम को आओगे, फिर हम मारेंगे कूटेंगे, और राहतगढ़ पुलिस सुनी नहीं रही, जिसमें सरपंच साहब बीच बचाव किया। सरपंच साहब ने नहीं उनसे कुछ बोला जिन लोगों ने मार? नहीं, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला उनसे। वो तो थाने माने में फोन ऑन लगा दिए होंगे तो TI साहब या जो भी पुलिस वाले हैं, नेतागिरी हो गई तो हमारे लोगों की तो सुनी नहीं। कम से कम दिन भर सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक बैठे रहे, कुछ नहीं हुआ। तो एक साधारण सा आवेदन लिया तो उस पर भी उन्होंने सील लगा के मुझे नहीं दी, तारीख डाल के दे दी, और हम लोगों को मारने फिर रहे हैं। हाँ, बहुत अभिषेक, छोटू और माखन हम लोगों को, चारों भाइयों को मानने के लिए फिर रहा है। कजक हमें कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार राहतगढ़ पुलिस प्रशासन रहेगा। माखन कुर्मी, अभिषेक कुर्मी और छोटू कुर्मी रहेंगे। हमारे परिवार को कुछ भी होता है हाँ, हमारे बड़े जेठ की कह रहे थे कहीं फूल सिंह को हाथ गोड़े टोरेंगे। हाँ, जे रिपोर्ट करवा रहे हैं, बहू खुलवा ले जा रहा है, सास भाई खुलवा ले जा रहा है, इनके हाथ गोड़े टूर हैं। जिन्हें लो आ जाते तो कछु नहीं हो, तो रिपोर्ट नखा होती। अब जो हमारे साथ में है वो माइनर बच्चे हैं जो 11 और 12 साल के हैं। वैसे तो हमें इन बच्चों का चेहरा और इन बच्चों को ऑन कैमरे पर दिखाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर इन्होंने आज विरोध नहीं किया तो ये लगातार इनका शोषण भविष्य में भी होता रहेगा, और इसीलिए हम इनको ऑन कैमरे पर लेकर आ रहे हैं ताकि वो ऐसी घटनाओं से बच सके और भविष्य में अपनी लड़ाई खुद लड़ सके और इनका विरोध कर सके। आपका नाम क्या है? हमारा नाम छोटू अहरवार है। क्या हुआ, क्या घटना हुई आपकी? हमारे साथ ये हुई, हम स्कूल के पास रेत पे खेल रहे थे, वो आन के की हमारी रेत भरो और ना हम मारेंगे। उनने हमारे को दब दिया, उठाकर मारा, पीटा, हमें निशान भी है घोड़े पे। कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम? हम 7वीं क्लास में पढ़ते हैं। तो पढ़ाई में कैसी, कितने परसेंटेज आए थे आपके 6वीं में? हमारे 60% आए। 60%। अभी एग्जाम हो गए, कब से हैं एग्जाम आप? हमारे 20 तारीख से हैं। 20 तारीख से एग्जाम है। ये जो पहली बार इन्होंने बोला है रेत भरवाने का, कि पहले भी भरवाए हैं आपसे रेत? पहले भी भरवाए हैं और अभी भरवाना चाहते हैं। तो कितनी देर भरवाते, कितनी देर काम करवाते हैं लोग आपसे? 1 घंटा 2 घंटा लग जाते हैं दिन में। दिन में 1-2 घंटा लग जाते हैं। आपके साथ में और भी बच्चे हैं जो काम करते हैं आपके गाँव में? हाँ, होंगे। ऐसे कितने बच्चे हैं? होंगे 5-6 बच्चे जिनसे वो काम करवा रहे हैं। हाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आंसू अहरवार है। हाँ, आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 3rd क्लास में। तो क्या घटना हुई, कहाँ जा रहे थे आप, कैसे? हम लोग खेल रहे थे। हाँ। उनने हमारे साथ मारपीट की, मारा, गाली दी, हम लोगों ने रेत की नाई करी, तो मारा हमको। हाँ। कि ये पहली बार बोला उनने रेत भरने का, कि पहले भी बोलते थे?
पहले अभी बोलते तो और अभी भी बोल रहे हैं। इससे पहले कभी रेत भरी आपने वहाँ पर? हाँ, कितनी बार भरी? 10-12 बार भर दिए। इसकी जानकारी आप देते थे घर पे? हाँ, कितने पैसे देते थे वो रेत भरते थे? 5-10 रुपए देते थे। 5-10 रुपए में भरवा लेते थे। हाँ। और भी बच्चे हैं जो भरते थे वहाँ पे हाँ। आपके गाँव में? भरते हैं। आपके पिताजी क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। क्या बनना चाहते हो बड़े होके आप? हम पुलिस बनना चाहते हैं। पुलिस बनना चाहते हैं। इस तरीके से गांव में हरकतें होती रहेंगी, बन जाओगे क्या फिर पुलिस वाले? नहीं बन पाएंगे। विरोध करोगे इस चीज का? करेंगे। लड़ाई करोगे आगे जाके? नहीं करेंगे। है ना? इनका विरोध करोगे तरीके से? हाँ, करेंगे। है ना? और आप करोगे विरोध? डरोगे क्या इन लोगों से जो आपको डरा नहीं रहे हैं? डरेंगे। आप भरोगे जाके रेत वगैरह भरोगे उनकी ट्रॉली नहीं से? भरेंगे। हैं? नहीं भरेंगे। मैं अपना कार्ड दे रहा हूँ, नंबर दे रहा हूँ, अगर दोबारा कोई आप लोगों से बोले वहां पर रेत भरने की या गांव में किसी भी बच्चे से भरवाते आप देख लें तो आप हमें बताओगे फोन करके? हाँ, बताएंगे। है ना? अब पुलिस वाला बनना है तो अभी से पुलिस के काम करना पड़ेगा। हाँ। करोगे? हाँ, करेंगे। अब मध्य प्रदेश के सागर जिले की राहतगढ़ पुलिस है। राहतगढ़ पुलिस थाने में यहाँ पर पीड़ित परिवार आवेदन देने के लिए आता है। आवेदन ये होता है कि उनके माइनर बच्चों का शोषण किया जाता है, रेत उत्खनन के अवैध कारोबार में संलिप्त किया जाता है। 5 और 10 रुपए जैसी मामूली मजदूरी की रकम में वहां पर बच्चों से रेत का उत्खनन कारोबार अब करवाया जाता है, ट्रॉली में रेत भरवाई जाती है, लेकिन वहां का पुलिस प्रशासन इनकी कोई सुनवाई नहीं करता। ये पूरी घटना वहां के स्थानीय सरपंच को भी पता है, लेकिन सरपंच इन अवैध कारोबार करने वाले दबंगों का साथ देते हैं। और जब हमारी टीम के द्वारा फोन किया गया, मेरे द्वारा फोन किया गया, तो सिर्फ एक बार उन्होंने कॉल अटेंड किया और इस घटना के बारे में सुनकर इस घटना को नकार दिया और फिर दोबारा फोन उठाना बंद कर दिया। हम सरपंच साहब से इस पूरी वीडियो के माध्यम से, अपने एपिसोड के माध्यम से पूछते हैं, अगर ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई तो इस संबंध में आपको बात करने में क्या एतराजी है? और अगर सरपंचगिरी ऐसी ही होती है तो छोड़ दो सरपंचगिरी, क्योंकि जनप्रतिनिधि का काम समाज में अच्छा काम करना होता है, आपके ग्रामवासियों के भविष्य को संभालना होता है। आपके छोटे छोटे बच्चे जो भविष्य को लेकर बेहद संजीदा होते हैं, बड़े होकर कुछ अपना नाम कमाना चाहते हैं, बड़े होकर कुछ बनना चाहते हैं, उन बच्चों का बचपन में ऐसा अगर आपके द्वारा शोषण किया जाएगा, आपके ग्राम में शोषण किया जाएगा, तो काहे की सरपंची इस तरीके से आप करेंगे और बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा? अगर इस वीडियो और पूरे एपिसोड के बाद भी पुलिस प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की और आगे भी अगर कोई कार्रवाई नहीं करता तो बंद कर दो ये जगह जगह जो आपने थाने खोल के रखे हैं, बंद कर दो आपके पुलिस अधीक्षक का कार्यालय और सागर कलेक्ट्रेट। और ये जो कानून का ढोंग आप करते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का, ये मेंटेन सिर्फ कागजी कार्रवाइयों में होता है, लेकिन जो वर्तमान में जो जमीनी घटनाएं घटती हैं, मासूम बच्चों का शोषण किया जाता है, उन दबंगों के सामने शायद एक कानून घुटने टेक देता है। कैमरामैन अर्पित के साथ भूपेंद्र सिंह, रिपब्लिक सागर मीडिया, सागर, मध्य प्रदेश। जॉइन द नेक्स्ट, बी द बेस्ट। बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।